Hello, today I am going to start our chapter. This is the first chapter of EVS Tracing Family History means परिवार के इतिहास का अनुरेखण या परिवार के इतिहास का पता लगाना. Hi, I am तानिया यानी नमस्ते, मैं तानिया हूँ. My grandpa lived in a joint family. मेरे दादाजी एक संयुक्त परिवार में रहते थे. In due course of time, most members of his family moved to different places for various reasons. समय के अनुसार उनके परिवार के अधिकांश सदस्य विभिन्न कारणों से विभिन्न स्थानों पर चले गए. I met all my uncles, aunts and cousins after a long time when I visited Rajasthan for a family wedding. मैं अपने सभी चाचा चाची और चचेरे भाइयों से एक लंबे समय के बाद मिली जब मैं एक पारिवारिक शादी के लिए राजस्थान आई थी. This is my paternal family tree. यह मेरा पैतृक पारिवारिक वृक्ष है. पैटर्नल मीन्स जो फादर की तरफ से फैमिली होती है उसे पैटर्नल फैमिली बोलते हैं. Sometimes people move from one place to another to settle there. कभी कभी लोग वहाँ बसने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. This is called migration. इसे प्रवास कहते हैं. प्रवास मीन्स स्थानांतरण, मीन्स एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना. The people who migrate are called migrants. पलायन करने वाले लोगों को प्रवासी कहा जाता है. मीन्स जो लोग पलायन करते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं. Haven't you ever wondered why people migrate? Well, it may be for various reasons like क्या आपने कभी सोचा है कि लोग पलायन क्यों करते हैं? खैर, यह विभिन्न कारणों से हो सकता है जैसे बेटर और हायर एजुकेशन, बेहतर या उच्च शिक्षा. बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेहतर नौकरी के अवसर. आफ्टर मैरिज, शादी के बाद. और जॉब ट्रांसफ़र या नौकरी हस्तांतरण. सम पीपल मूव टू अदर कंट्रीज परमानेंटली. कुछ लोग स्थायी रूप से दूसरे देशों में चले जाते हैं. दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन. इसे उत्प्रवास कहा जाता है. People who move to other country are called immigrants. जो लोग किसी दूसरे देश में चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी मीन्स परदेशी या विदेशवासी कहा जाता है. Immigrants are people who arrive in a new country and settle there permanently. अप्रवासी वे लोग हैं जो नए देश में पहुँचे और वहाँ स्थायी रूप से बस गए. Sometimes people are forced to migrate and shift to other places. कभी कभी लोग पलायन कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं. This is called displacement. इसे विस्थापन कहते हैं. It may be due to a natural calamity like floods. यह एक प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है जैसे बाढ़. Famines means अकाल. Earthquake यानी भूकंप. And tsunami और सुनामी. और man-made calamities like wars and some political decisions या
मानव निर्मित आपदाएं जैसे युद्ध और कुछ राजनीतिक निर्णय। Sometimes the government breaks the houses built on unauthorized land. कभी-कभी सरकार अधिकृत भूमि पर बने मकानों को तोड़ देती है। This is called demolition. इसे विध्वंस कहा जाता है। Construction of industries, dams, and flyovers also compels people to move to other places. उद्योगों, बांधों और फ्लाईओवर्स का निर्माण भी लोगों को अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करता है। When there is a war, जब युद्ध होता है, people leave their homes to escape from the violence and seek shelter in another country. तो लोग हिंसा से बचने और दूसरे देश में शरण लेने के लिए अपने घरों को छोड़ देते हैं। Such people are called refugees. ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। ओके